क्रिमिनल जजमेंट पे आ जाते हैं। क्रिमिनल क्वेश्चन जनरली थोड़ा केओटिक होता है, इधर उधर फैला होता है, बहुत कुछ उसमें वारदातें हुई होती हैं, बिल्कुल एक बॉलीवुड की पिक्चर की कहानी जैसा लगता है, तो पढ़ने में मजा आता है, ठीक है, लेकिन लिखना उतना ईजी नहीं होता। तो स्ट्रक्चर इसका सिविल जजमेंट से थोड़ा अलग है। हेडिंग्स इसमें भी होंगी, शीर्षक इन स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड, उसके बाद इंट्रोडक्शन परिचय जिसमें आप ये बताएंगे कि भाई किस किस सेक्शन में चार्ज किया गया है, चार्ज को रीड एंड एक्सप्लेन किया गया है, अक्यूज ने नॉट गिल्टी प्लीड किया है, ये सब इंट्रोडक्शन में दिया जाता है। फिर प्रोसिक्यूशन का केस मतलब अभियोजन का कथन, प्रोसिक्यूशन ने अपना केस किस तरह से बनाया, उसके एलिगेशंस की अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया, डेट टाइम प्लेस एटसेट्रा, ये सारी चीजें। फिर डिफेंस आता है मतलब बचाव का कथन, जिसमें डिफेंस ने डिनायल जो लिया है, फॉल्स इम्प्लीकेशन, एलिबाई, जो भी उसने डिनाई किया है फैक्ट्स को या ट्रांजैक्शन को या अपने इन्वॉल्वमेंट को क्रिमिनल केस में, वो किस तरह से किया है ये। उसके बाद आते हैं पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसे कहते हैं विवाद का बिंदु, जो कि इशू होते हैं सिविल केस में, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन में जहां पे इंसिडेंस हुआ भी या नहीं, या फिर अक्यूज ने कमिट किया कि नहीं, ऑन द फेस ऑफ इट क्या नजर आ रहा है, ऑफेंस किस सेक्शन में मेड आउट किया गया है, ये सब। इशू फ्रेमिंग जिसे कहते हैं, इशू फ्रेमिंग के बाद भी अगर जज को लगता है कि केस आगे नहीं बढ़ता है तो वहीं पे डिसमिस कर देता है वो, है ना। खैर, तो उसके बाद पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन के बाद फिर आप एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस पे आएंगे। कौन कौन से साक्ष्य का मूल्यांकन इसे कहते हैं हिंदी में, तो भाई कौन कौन से विटनेसेस हैं जो केस को सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं, एविडेंस क्या ऑन रिकॉर्ड प्रेजेंट किया गया है, एफएसएल की रिपोर्ट, कोई और एक्सपर्ट रिपोर्ट, ये सब कुछ आप मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर फाइंडिंग्स पे आते हैं आप, निर्णय बिंदु पॉइंट बाय पॉइंट आप उसे डिसाइड करते हैं। पॉइंट 1 प्रूव हो गया है, पॉइंट 2 प्रूव हो गया है, पॉइंट 3 ऑफेंस मेड आउट अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। इस तरह से आप फाइंडिंग्स को क्रिमिनल जजमेंट में लिखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। वही जो इश्यूज आपने बनाए थे उन पे आप एक एक करके फाइंडिंग देते हैं। इशू 1 ये था कि वेदर एक्यूज्ड कमिटेड ऑफेंस, यस ऑफेंस अक्यूज्ड कमिटेड ऑफेंस इस सेक्शन में इस एविडेंस की वजह से। पॉइंट 2 पॉइंट 3 इसी हिसाब से आप एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इसके बेसिस पे फिर आप डिसाइड करेंगे इन फाइंडिंग्स पे कि अभियुक्त अक्यूज्ड गिल्टी है, दोषी पाया गया, या फिर अभियुक्त जो है वो अक्विटेड है, मतलब निर्दोष पाया गया।